नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। मित्रों, यह तो आप जानते ही होंगे कि इस बार आश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि 15 अक्टूबर को प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि नवरात्रि का यह पर्व क्यों मनाया जाता है? आखिर इस पर्व को मनाने का वास्तविक कारण क्या है? अगर आप यह जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यह नहीं जानते तो अब जान लीजिए। यह उस समय की बात है जब एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? ये सभी बातें विस्तार से बताइए। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा का अनादर करने की गलती न करें, अर्थात इस कथा को आधा न सुने, नहीं तो इससे पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से निश्चित ही आपके सारे दुख तो दूर होंगे ही, उसके साथ ही साथ आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली महादेवी दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। धन की लालसा रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है। विद्या की चाह रखने वाले को विद्या की प्राप्ति भी होती है, और सुख की कामना करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और उसे माँ का मनोरथ भी सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहें। मैं सावधान होकर इसे सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में
अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे, तब वह उनकी पुत्री उस समय नियम पूर्वक वहाँ उपस्थित हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुमति अपने सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो सकी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र से तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहें मेरा विवाह कर दें, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहाँ रात बड़े कष्ट से बिताए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, यह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर देती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मन वांछित वर देती हूँ। तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे,
मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। यह सुनकर देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो गई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी ने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली हैं और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हैं। हे अम्बे माँ, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से अपमानित होकर मैं इस निर्जन वन में भटक रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी अति प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि से पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने पर सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्प से धन की प्राप्ति होती है और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की प्राप्ति होती है और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है
और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है तथा खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने पर मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर भगवती देवी अंतर ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। आशा करता हूँ कि इस कथा के माध्यम से इस व्रत का महत्व व नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण बातों को अच्छी तरह से जान गए होंगे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।